तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जे उनको जिसका नींद टूटता है तो वो सबसे पहले क्यों का प्लेस देखता है और देखता है कि क्यों वहाँ पे नहीं है तो शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि लीदा क्यों तुम कहाँ गई। फिर उठ के सारी जगह ढूंढता है पर क्यों कहीं नहीं दिखती। फिर बाहर निकलता है तो उसे क्यों दिख जाती है तो उसके पास घबरा कर जाता है और बोलता है कि लीदा क्यों तुम। तो क्यों उसे इस तरह से घबराए हुए देखकर कुछ समझ नहीं पाती और उसके सामने अपना फूड दिखाकर बोलती है कि मैं फूड लेने आई थी, चलो खाते हैं। तो जेंग ये देख के शॉक्ड हो जाता है। तो क्यों बोलती है कि हमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, चलो पहले कुछ खा लेते हैं। उसके बाद सिंसिप रहता है और दोनों को खाने के लिए टेबल पर बैठे होते हैं और क्यों पूछ रही होती है कि हाउसकीपर कहाँ गई है, वैसे मैंने जो फूड बनाया वो बहुत डिलीशियस है। उसके बाद सोचती है कि यहाँ आज एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, सब कोई कहाँ गए। तो जेंग बोलता है कि मैंने सबको घर भेज दिया। तो क्यों पूछती है कि लेकिन क्यों। तो जेंग बोलता है कि वो इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पे नज़र रख रहा है कोई, और मुझे ये चीज़ बहुत परेशान कर रही थी। उसके बाद क्यों का नज़र जेंग के पट्टी वाले हाथ पे पड़ता है तो वो खुद से उसे चाउमीन सर्व कर रही होती है। उसके बाद जेंग सोचता है कि आज लीदा क्यों बहुत अलग लग रही है, एक ही दिन में इसका एटीट्यूड इतना कैसे चेंज हो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और अब ये पहले की तरह व्यवहार क्यों कर रही है। मुझे इसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये कुछ चीज़ मेरे से हाइड कर रही है और सब कुछ ऊपर ऊपर से कर रही है। आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे, आखिर ये चाहती क्या है। और ऐसे सोचकर बोलता है कि तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो। तो क्यों को कुछ समझ नहीं आता। तो जेंग बोलता है कि ऐसे अचानक से तुम ऐसा व्यवहार बदला बदला सा व्यवहार क्यों करिए। तो क्यों बोलती है कि मैं खा रही हूँ, अगर मैं नहीं खाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी और मैं भूख से नहीं मरना चाहती, इसलिए तुम्हें क्या बोल रहे हो कि मैं बदला बदला सा व्यवहार कर रही हूँ। उसके बाद जेंग सोचता है कि कल हमने जो उनके बारे में बात की थी क्या ये टर्निंग पॉइंट था, और क्या तुम्हें बिलीव हो गया है कि तुम अपने रिवेंज में सक्सेस पा ली हो। उसके बाद सोचता है कि नहीं नहीं, कल मैं जब तुम्हें पहली बार देखा था, जब तुम्हें पता चला था उनका सच्चाई कि वो मर गया है, तब तुम बहुत ज़्यादा दुखी थी, तुम्हें देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि तुम खुश होगी, पर आज तुम थोड़ा अलग क्यों लग रही हो। और वैसे सोच ही रहा होता है तभी क्यों बोलती है कि स्टार्टिंग में जब मैं तुमसे मिली थी तो मैं अपना ट्रू सेल्फ छिपाने की कोशिश की और यहाँ तक कि मैंने एक्टिंग भी किया, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा मैं ये सब चीज़ छोड़ते गई और मैंने डिसाइड किया कि जो मैं बोलूँगी उस पर ध्यान दूँगी और रियल रहने का कोशिश करूँगी। लेकिन फिर भी मैं जैसी थी उसी में रहने लगी, मैं ज़्यादा किसी के बारे में नहीं सोच रही थी, लेकिन अब मेरे पास कोई रीज़न नहीं है तुमसे झूठ बोलने का। तो ये सब सुन के जेंग सोचता है कि मेरे लिए ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि जिस तरह से मेरा हर चीज़ में ट्रस्ट टूटते जा रहा है तो मेरे लिए बिलीव करना मुश्किल है कि क्या सच है और क्या झूठ। उसके बाद सोचता है कि जब मैं सो रहा था तब यहाँ पे आखिर चल क्या रहा था, आखिर क्यों के मन में ऐसा क्या चल रहा है जो मुझे नहीं पता। और ऐसे सोच ही रहा होता है तभी क्यों बोलती है कि मैं जब रेमन कुक करी थी तब मैंने देखा तुम्हारे कैलेंडर में एक अंक पे सर्कल था, तो बताओ वो 5th अंक पे क्यों सर्कल था। तो जेंग बोलता है उस दिन मेरा बर्थडे है। तो क्यों बोलती कि अच्छा बर्थडे है। उसके बाद बोलती कि क्या तुम मेरे लिए ताई को कॉल कर सकते हो। तो ये सुन के जेंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो अपना खाना बीच में ही रोक देता है और बोलता है कि अच्छा तो ये तुम्हारा पर्पस था, इस पर्पस के लिए तुम यहाँ पे रुकी थी। तो क्यों बोलती है मेरा पर्पस, कौन सा पर्पस। तो जेंग उठ के जाने लगता है। तो क्यों बोलती कि वेट तुम क्या सोच रहे हो, गलत कुछ भी मत सोचो। उसके बाद बोलती कि एटलीस्ट तुम उसे मैसेज कर दो और उसे बता दो कि मैं तुम्हारे साथ ठीक हूँ। तो जेंग बोलता है कि खाना फिनिश करके तुम आ जाओ, मैं ये सबको क्लीन कर दूंगा। तो क्यों बोलती है कि तुम्हारा एक हाथ में इंजरी है, तुम एक हाथ से कैसे बर्तन धो लोगे, और इवन तुम अभी तक खाए भी नहीं हो, तो तुम ये क्या सोच रहे हो। उसके बाद सेंसिप रहता है और जेहुंग स्मोक कर रहा होता है। तो क्यों उसके पीछे पीछे आ रही होती है और बोल रही होती है हे जेहुंग, मैंने तुमसे कब कहा कि मैं ताई से मिलना चाहूँगी, मैं उससे मिलने का बात नहीं कर रही हूँ, बस एक फ़ोन कॉल करके बता दो। तो जेहुंग बोलता है कि मैं स्मोक कर रहा हूँ, ऐसे तुम यहाँ से दूर रहो क्योंकि स्मोक से तुम्हारे बॉडी को नुकसान पहुँच सकता है। तो क्यों बोलती है कि अगर तुम मुझे यहाँ से जाने बोलोगे तो भी मैं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं पर रुकूँगी, बस तुम मेरे लिए एक कॉल कर दो, और जब तक तुम कॉल नहीं करोगे मैं नहीं हिलूँगी यहाँ से। उसके बाद बोलती है कि ताई मेरे लिए बहुत परेशान होगा और मैं भी यहाँ उसके लिए बहुत परेशान हूँ। तो ये सुन के जेहुंग बोलता है कि तुम लोग दोनों का आखिर किस तरह का रिलेशनशिप है, क्या तुम लोग दोनों लवर्स हो। तो ये सुन के क्यों को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है कि ये कितना घिनौना है, क्या तुम पागल हो गए हो जो ऐसा बोल रहे हो, तुम कुछ और भी बोल सकते थे लवर्स की जगह पे। तो जेहुंग बोलता है कि तुमने इतना झूठ कहा है मेरे से कि अब कौन सा सच बात है और कौन सा झूठ, मुझे कुछ भी नहीं पता, और यहाँ तक मैं ये भी नहीं जानता कि तुम लोग दोनों मेरे पीठ पीछे मेरे खिलाफ़ क्या षड्यंत्र कर रहे होगे। तो क्यों को ये सुन के बहुत बुरा लगता है और वो बोलती है कि अब ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा, और अगर तुम ताई को कभी नुकसान नहीं पहुँचाओगे तो मेरे पास कोई रीज़न नहीं है तुम्हें नुकसान या तुम्हें धोखा देने का।
उसके बाद बोलती है कि मैं अपना गोल अचीव कर ली हूँ, तो अब मुझे किस बात का परेशानी होगा और अब मेरे पास झूठ बोलने का कोई रीज़न भी नहीं है। उसके बाद बोलती है कि छोड़ो, तुम मेरे से बात नहीं कर रहे हो तो मैं खुद से ही बात कर लेती हूँ, और अगर तुम्हें सुनना है या नहीं सुनना है तुम अपना देख लो कि तुम सुनना चाहते हो या नहीं। उसके बाद बोलती है कि ट्रस्ट करना है या नहीं करना है ये तुम्हारा चॉइस है, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि ताई मेरे फैमिली के जैसा है। तो जेयूंग पूछता है कि क्या तुम्हारा उससे ब्लड रिलेशन है? तो क्यों बोलती कि नहीं, लेकिन मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद बोलती कि छोड़ो, मैं तुम्हें बताती हूँ, उसका नेम और एज तुम जैसा जानते हो वही है, और अगर उसके बारे में मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँ तो वो हैकिंग में अच्छा है। तो जेयूंग बोलते कि क्या हैकिंग में अच्छा है? तो क्यों बोलती कि हाँ। उसके बाद वो अपना बचपन से बड़ा तक का स्टोरी बताती है और बोलती है कि हम लोग जो बॉस के पास थे तो हम लोग बचपन से ही अलग अलग तरह का चीज़ सीखे। जैसे एग्जाम्पल के लिए स्पेशल मेकअप सीखे, जिसमें हम लोग बॉडी मेकअप, फेस मेकअप, बॉडी शेपिंग, बोन कंटूरिंग, फेस लिफ्ट सब कुछ सीखा, और साथ में युद्ध और रणनीति के बारे में भी सीखा हमने। और इवन लोगों को कैसे अपने जाल में फंसाया जाता है ये हमने नहीं सीखा, बस लोगों के मुंह से कहते सुना। उसके बाद बोलती कि ये सब छोड़ो, मैं बता रही थी कि ताई का सबसे इम्पॉर्टेंट टैलेंट जो है वो हैकिंग में है। तो जेयूंग बोलता है कि तुम जिसके साथ रहती थी वो किस तरह के लोग थे, उनके बारे में कुछ बताओ। तो क्यों बोलती है कि मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि वो चेयरमैन ली के काम से खुश नहीं थे, और बॉस के अनुसार उन्हें बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो चेयरमैन ली से धोखा खा चुके थे या मरते मरते बचे थे, या फिर उन लोगों के द्वारा जो छोड़ दिए गए थे। लेकिन मैं और ताई हम लोग अलग थे, क्योंकि हम दोनों को उन्होंने पाला पोसा था, और पहले मुझे लगता था कि ये अनऑफिशियल ऑर्गेनाइज है जो कि कॉमन पर्पस के लिए बना है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा तो मुझे एहसास हुआ कि हम लोग एक फैमिली की तरह है। उसके बाद बोलती कि ये कितना फ़नी है ना, सिक्योरिटी रीज़न के कारण मेरी बॉस ने हम लोग दोनों के बारे में सबसे छुपा कर रखा कि हम लोग आखिर क्या करते हैं और क्या हैं। उसके बाद बोलती कि हम लोग के बीच में एक अजीब रिलेशनशिप था, इसलिए मैं तुम्हें फैमिली के रूप में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि यही सबसे ईजी रास्ता था। तो जेयूंग बोलता है कि तुम अपने बारे में कुछ बताओ, तुम्हारा विशेषता क्या है? तो क्यों बोलती है कि मैं एक मुकाबला करने वाली लड़ाकू हूँ, चूँकि मैं लोगों के मामले में अच्छी नहीं हूँ और मैं इंटेलिजेंट भी नहीं हूँ, लेकिन जहाँ फाइटिंग का बात आता है मैं वहाँ पे बेस्ट हूँ, और मैं ऑर्डर फॉलो करने में भी बहुत अच्छी हूँ। उसके बाद बताती कि जब मैं छोटी थी तो एक मिडिल एज वाले आदमी ने मुझे हाथ से हाथ युद्ध करना सिखाया, और उन्होंने मुझे सिखाया कि अपने से दोगुना तिगुना वजन के आदमी को भी कैसे हराया जाए, और उन्हीं के बदौलत आज मैंने बहुत कुछ सीखा है और आज मैं फाइटिंग में इतनी अच्छी हूँ। उसके बाद बताती मैंने मिंजी से तलवार को कंट्रोल करना और उसे चलाने सीखा, और किसी भी चीज़ से ज़्यादा मैं असली चीज़ के लिए तैयार होना चाहती थी, इसलिए मैंने ब्लेड को टेप में लपेटकर सिर्फ टेप को खुला छोड़कर दर्द सहने का आदत डाला, ताकि अगर मुझे फ्यूचर में चोट लगे तो मैं उसकी आदी हो जाऊं। उसके बाद बताती कि मैं मोस्टली टाइम तलवारों के साथ प्रैक्टिस की हूँ, और जब मैं तलवार चलाना अच्छे से सीख गई थी तो मैंने मिंजी से कंपटीशन किया, जिसमें मुझे बहुत चोट लगी पर मुझे खून नहीं आया। लेकिन मुझे एक चीज़ का रिग्रेट है कि मैं मिंजी को एक भी खरोंच नहीं दे पाई जैसे कि वो मुझे दे दिया था। उसके बाद बताती कि मेरा दिन इसी तरह से गुजरने लगा, इतने ही प्रैक्टिस में। लेकिन बॉस से मुझे बहुत डांट पड़ती थी क्योंकि मैं बहुत परेशानी खड़ा करती थी, और साथ में उनको भी पनिशमेंट और डांट मिलती थी, क्योंकि एक जन को बोला जाता था कि तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे हुआ, बच्चे के साथ तलवार का इस्तेमाल किया, और दूसरे को मिलता था कि वो बहुत लापरवाह है। लेकिन इतने डांट के बाद भी मैंने कभी गिव अप नहीं किया, और अब मैंने डिसाइड किया कि मैं रियल मिशन में इन्वॉल्व होंगी, और धीरे धीरे करके मैं रियल मिशन में इन्वॉल्व होने लग गई। उसके बाद बताती कि जब मैं पहली बार बॉस के लिए एक एनीमी का खून की थी तो बॉस के बेहोश होने के पहले उनका जो रिएक्शन था वो देखने लायक था, क्योंकि वो बहुत फ़नी था। लेकिन उसके बाद से मेरे लिए बहुत मुसीबत खड़ा हो गई, क्योंकि बॉस ने मुझे बहुत चीज़ में रोका टोका। फिर तो ये सब सुन के जेयूंग बोलता है कि आखिर तुम्हें लड़ाई इतना क्यों पसंद है? तो क्यों बोलती कि मेरी बॉस ने मुझे कहा था कि इतना स्ट्रॉन्ग बनो कि खुद को प्रोटेक्ट करो, लेकिन मेरे लिए खुद को प्रोटेक्ट करने जैसा कुछ नहीं था। मैं उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहती थी जो मुझे प्रोटेक्ट करते थे और मेरे लिए जीते थे, तो मैं भी चाहती थी कि मैं उनके लिए जीऊँ और उन पे जो खतरा है मैं उसे दूर कर सकूं। इसलिए मैंने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग किया। मुझे पता था कि मैं थोड़ा वीक हूँ, इसलिए मैं अपने आप को इतना ट्रेन की कि मैं अपना लिमिट क्रॉस कर चुकी थी, और मैं उन सारे खतरों को समाप्त करना चाहती थी जिससे मेरे फैमिली में कुछ भी नुकसान हो। लेकिन आखिरकार एंड में मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई, मैं किसी को नहीं बचा पाई।
तो ये सब सुन के जेंग सोचता है कि क्यों के दिल में जो घाव है वो काफ़ी गहरा है, और ऐसे सोच ही रहा होता है तभी क्यों उसके हाथ से ना जाने कब सिगरेट छीन लेती है, उसे भी नहीं पता चलता। उसके बाद उसके हाथ से सिगरेट छीनने के बाद वो खुद पीने का ट्राई करती है, जिससे वो खांसने लगती है। तो बोलती है कि मुझे समझ नहीं आता कि तुम ये कैसे करते हो, ये बहुत ही कठोर है, प्लीज़ तुम ऐसा मत किया करो। तो जिंग बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो और तुम ये यूज़ क्यों कर रही हो, इसे मुझे वापस कर दो। तो क्यों बोलती है कि मैं नहीं करूँगी, और ऐसे बोल के वो रेलिंग के ऊपर चढ़ जाती है, जिससे जेंग शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि लीदा क्यों, तुम क्या कर रही हो, प्लीज़ नीचे आओ, और तुम अपना सिगरेट फेंक दो, प्लीज़ नीचे आओ। तो क्यों बोलती है कि क्यों, मैं नहीं आऊँगी नीचे। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ, और आप लोग मुझे कमेंट करके इसे बताइएगा कि क्या क्यों नीचे वापस आएगी और जेयोंग को अपनी गलती का एहसास होगा। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।